48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आइए आज इसका 16वां लॉ देखते हैं, जो कहता है यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रेस्पेक्ट एंड ऑनर। मतलब कभी कभार आपकी रिक्तता या आपके अभाव में आपकी इज्जत और सम्मान बढ़ती है। इससे पहले के 15 लॉ ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं और उनके वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आपने भी जरूर देखिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। आइए चलते हैं कहानियों पे। तो पहली कहानी है ईरान की, जहां पे 8th सेंचुरी BC में असीरियंस का राज था। ईरान के लोगों ने असीरियंस के राज से तंग आकर उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और अंततः उन्होंने ऐसी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित किया जिसमें कोई भी राजा नहीं होगा, सब इक्वल समझे जाएंगे, सब समान समझे जाएंगे। किंतु इसमें एक समस्या आने लगी। जब लोगों की आपस में नहीं बनती या आपस में कोई विवाद छिड़ता तो किसके पास जाए? ऐसे में डेओसियस नाम का एक व्यक्ति सामने आया जो मेडिस फैमिली से था। डेओसियस लोगों के बीच में विवादों के सुलझाने के लिए जल्द से जल्द पूरी ईरान में ख्याति प्राप्त हो गया। लोग डेओसियस के पास दूर दूर से आने लगे अपनी समस्याओं का हल लेकर। डेओसियस धीरे धीरे इतना ज्यादा लोगों के आपसी विवादों को सुलझाने में व्यस्त रहने लगा, उसने पाया कि लोग उसका वो सम्मान नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए। हालांकि डेओसियस उन लोग के लिए अपना पूरा समय दे रहा था, किंतु लोगों को इसकी कोई कद्र नहीं थी। अंततः डेओसियस ने एक बार सारे विवादों से छुटकारा ले लिया। उसने कह दिया कि अब वो यह काम नहीं करेगा। लोगों ने भी उसकी अपनी इस इच्छा को सम्मान देते हुए उसे अकेला छोड़ दिया। किंतु धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि डेओसियस की या किसी अन्य राजा की बहुत ज्यादा जरूरत है जो इनके आपसी मतभेदों को, आपसी झगड़ों को किसी तरीके से सुलझा सके और उसको निर्विवाद निपटारा कर सके। अंततः लोगों का एक समूह, एक जत्था समूह बनाकर डेओसियस के पास गया और उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि आप उनके राजा बन जाइए। डेओसियस ने इस मौके को जाने नहीं दिया और उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी, जिसमें उन्होंने एक बड़ा घर, अलग सा कमरा, कुछ उसके सुरक्षाकर्मी, अन्य अन्य चीजों की मांग की। साथ ही डेओसियस ने अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए कई सारी शर्तें रखी, जो यह पूरी समूह ने एक स्वर में मान लिया। वो जानते थे कि डेओसियस की इस वक्त उन्हें ज्यादा जरूरत है, ना कि डेओसियस को उनकी। इसके बाद डेओसियस नए तरीके से अपने जीवन के अंत तक यही कार्य करते रहे। डेओसियस या मेडिस फैमिली कई सालों तक, कई दशकों तक उस पूरे ईरान के क्षेत्र में राज करती रही। इनके राज को बहुत ही सुखमयी राज माना जाता है। चलिए एक और कहानी सुनाता हूं जो मैंने अपनी तरफ से इसमें जोड़ी है। यह कहानी है श्री रामचंद्र जी की। श्री रामचंद्र जी जब तक अयोध्या में थे, जब तक अपनी परिवार के साथ थे, तब तक माता कैकेयी ने इन्हें एक बच्चे की तरह ही लिया। इनके लिए जो उनके भाव थे वो एक माँ के भाव थे। किंतु बाद में मंथरा के द्वारा कैकेयी का मन परिवर्तन करने के बाद उन्होंने जब श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया तो उन्होंने पाया कि श्री रामचंद्र न सिर्फ एक पुत्र है, उसके अलावा भी बहुत जरूरी अंग है पूरी अयोध्या राज्य का। उन्होंने पाया कि श्री रामचंद्र के जाने के बाद पूरी व्यवस्था चरमरा गई है।
उनके अपने पति का देहांत हो जाता है। पूरे परिवार में शोक का माहौल बना रहता है जो अगले 14 वर्षों तक रहता है। ये सब चीजें जब श्री रामचंद्र जी चले गए तब माता कैकेयी को पता होता है, जिस वजह से वो अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाती और अपनी भूल को वो आंसुओं के द्वारा रोज याद करती है। एक और कहानी जो मैं अपनी तरफ से और ऐड कर रहा हूं, उससे भी सुनते हैं। किसी एक कपड़े की फैक्ट्री में एक बुजुर्ग चाचा काम करते थे। उन्होंने अपने भतीजे को भी काफी जोर सिफारिश करके उसी मिल में काम दिलवा दिया। चाचा जी की प्रतिष्ठा उस मिल में बहुत अच्छी थी, सब उनसे बहुत प्रेम करते थे। वो हमेशा अपने काम को लेकर सजग रहते थे और काम में कोई कोताही नहीं करते थे। वो छुट्टियों के दिन भी काम करते थे और बहुत मेहनती थे। उम्र के इस पड़ाव में भी आते आते उन्होंने कभी भी छुट्टी लेना सही नहीं समझा और अपने काम को हमेशा तवज्जो दी। धीरे धीरे समय चला और उनका भतीजा भी काम में निपुण होता चला गया। चाचा जी ने उसे वो सब कुछ सिखाया जो वो जानते थे। चाचा जी बहुत बड़ी परिवार से नहीं थे और ना ही उनके पास कोई बाल बच्चे थे, जिस वजह से वो छोटी सी पगार में ही रहना संतुष्ट करते थे। किंतु भतीजा जो नया था, जवान था, उसे ये सब खटक रहा था। चाचा जी की रिटायरमेंट नजदीक थी तो उन्होंने अपने भतीजे को सिखाया, बताया कि अपने काम को ज्यादा तवज्जो देना, कभी भी अपने आराम को, ऐश्वर्य को ज्यादा तवज्जो नहीं देना। जितना तुम अपने काम पे ध्यान दोगे, जितना अपने काम से लगाव रखोगे, उतना ही आप आगे बढ़ते जाओगे। चाचा जी सेवानिवृत्त हुए और वो घर चले गए। भतीजे ने काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद उसे लगा कि उसकी तनख्वाह उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। वो मेहनत बहुत करता है लेकिन उसकी तनख्वाह और होनी चाहिए। उसने चाचा जी से बात करना सही समझा और उन्होंने चाचा जी से पूछा कि मैं क्या करूं। चाचा जी ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूं, लेकिन ये उपाय सिर्फ एक ही बार उपयोग करना, आगे कभी मत उपयोग करना। भतीजे ने सोचा, चलिए बताइए। चाचा जी ने कहा कि एक दिन आप छुट्टी ले लो, एक दिन आप छुट्टी ले लो और अगले दिन जाना। भतीजे ने वैसा ही किया। उन्होंने छुट्टी की अर्जी देकर छुट्टी ले ली। उन्होंने अर्जी में कहा कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन वो घर पे सिर्फ आराम किया। जब वो घर से वापस अगले दिन काम पर गया तो उसके उनके बॉस ने उन्हें बुलाया और कहा कि तबीयत वगैरह का ख्याल ज़्यादा रखा करो, मैं तुम्हारी पगार बढ़ाने की सोच रहा था। और उन्होंने उसकी पगार थोड़ी सी बढ़ा दी। यह नुस्खा काम होता देख भतीजे के मन में लालच पैदा हो गई और काफी दिनों के बाद उसने फिर यही नुस्खा अपनाया। ऐसा 3-4 बार करने के उपरांत एक बार जब वो ऑफिस गया तो उसने देखा कि उसकी जगह पर किसी और को नौकरी पर रख लिया गया। अब भतीजे के पास बॉस से भिक्षा मांगने, क्षमा मांगने, अपनी गलती का अफसोस करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वह गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे माफ करो, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं इतनी छुट्टियां नहीं लूंगा। किंतु बॉस नहीं माना और उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। अंततः मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, यही वह बुक है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आपको इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे बाय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। चलिए, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। अंत में, अगर आपके जीवन में इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी वाकया हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिए। मैं सब
कमेंट्स करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।